अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल अर्ज है कि बाप की जो मिल्कियत है वो तकसीम किया जा रहा है, तो उसकी जो वारसा हैं, बेटी हो या बेटा हो या बीवी हो, वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। अर्ज करें कि उसकी एक बेटी है, वो अपना हिस्सा नहीं लेना चाह रही है। वो कह रही है कि मैं मतलब नहीं लूंगी, मेरा माफ है, मेरा फलां भाई को माफ है या मेरे सारे भाइयों को माफ है। तो उसका ये अमल ऐसा करना कैसा, क्या शरीयत उसे अपना हक ना लेने की इजाजत देती है? इस बात की थोड़ी रहनुमाई फरमाते। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जो है वो विरासत से हिस्सा नहीं लेना चाहती बल्कि माफ़ कर देना चाहती है, उसके बारे में आपका सवाल है। जी मोहतरम, अगर बहन विरासत के हिस्से को माफ़ कर दे तब भी शरीयत के नज़दीक माफ़ नहीं होता। वो बगैर तकसीम के कहे कि मैं अपने भाइयों को हिस्सा माफ़ करती हूँ, तो हमारे उर्फ में ये रवाज है कि भाई जो है वो इस पर बड़ी खुशी का इजहार करते हैं कि जी बहन ने हिस्सा माफ़ कर दिया। मोहतरम, इस तरह हिस्सा माफ़ नहीं होता। इसका तरीक़ेकार ये है कि विरासत को तकसीम किया जाएगा। जो बहन का हिस्सा है बहन को दिया जाएगा, जो भाइयों का हिस्सा है वो भाइयों को दिया जाएगा। अब अगर कोई बहन विरासत का हिस्सा नहीं लेना चाहती तो वो अपने विरासत में आए हिस्से को दोबारा मुंतकिल कर सकती है भाइयों को कि मैं बतौर तोहफा, बतौर हदिया आपको वापस कर रही हूँ। तो इस तरह वो वापस करने की मुजाज़ है, इस तरह वो वापस कर सकती है। जो तरीका आपने बताया है कि वो कहते हैं कि मैंने माफ़ किया, तो मोहतरम इस तरह विरासत का हिस्सा माफ़ नहीं होता। अगर इस तरह किसी ने माफ़ करवाया या किसी ने माफ़ किया तो अज़रुए शरीयत जो है वो की माफी को तसव्वुर नहीं करती, लिहाजा इस तरह जो विरासत है वो माफ नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।